प्रिवियत, नमस्ते। हमारे दोस्त रामू जी ने रशियन एम्बेसी में वीज़ा के अपॉइंटमेंट के लिए एक डेट ली थी, जो कि हमने देखा था पिछले वीडियोस के दौरान। उन्होंने एक डेट ले ली थी बातचीत करके, जो हम देख ही रहे थे। और पिछली वीडियो के अंदर हमने देखा कि उन्होंने कहा कि भाई वो किसी वजह से उस डेट पे वीज़ा इंटरव्यू के लिए नहीं आ सकते हैं या डॉक्यूमेंट सबमिट करने नहीं आ सकते हैं, उन्हें नई डेट चाहिए। तो पिछले वीडियो में हमने देखा था कि जो नई डेट की बातचीत थी उस समय नहीं थी, और रशियन एम्बेसी से उन्हें कहा गया कि भाई आप 1-2 हफ्ते बाद कॉल करो, ठीक है? तो इस बीच रामू जी जो है दिल्ली में रहे, घूमे फिरे, और अब वो 1-2 हफ्ते बाद कॉल कर रहे हैं या 1 दिन बाद कॉल कर रहे हैं, जो जो भी आपका डेट होगा। तो इस वीडियो में वो कॉल करेंगे और बताएँगे भाई मैंने कॉल किया था, अब आप मुझे नई डेट दीजिए। तो हम वही चीज़ कन्वर्सेशन दोबारा करेंगे और नई डेट लेंगे, ताकि रामू जी एक पर्टिकुलर डेट पे जा कर के रशियन एम्बेसी में अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करके वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकें, ठीक है? तो ये सिचुएशन लाइफ में कई बार होती है कि आप अपॉइंटमेंट बुक करते हैं, फिर कैंसल करते हैं, फिर बुक करते हैं, नहीं मिलता फिर अगले दिन करते हैं, इस तरह से चीज़ें होती हैं। तो ये वीज़ा इंटरव्यू के लिए अगर काम ना भी आए, तो भी उन अलग-अलग सिचुएशंस के काम आराम से आ सकती है, ठीक है? तैयार हैं? आइए चलते हैं। पिछले 2 वीडियो के दौरान हमने देखा था कैसे जो है आप अपना जो है वीज़ा जो है आपका अपॉइंटमेंट की डेट बुक कर सकते हैं। हमने देखा था कैसे बुक कर सकते हैं, और पिछले वीडियो के दौरान हमने अपॉइंटमेंट कैंसिल भी किया था, चलो किसी पर्सनल वजह से। और फिर हमें कहा गया था कि भाई अपॉइंटमेंट की कोई डेट नहीं है, मतलब आपने पहले अपॉइंटमेंट बुक किया, ठीक है? अपॉइंटमेंट बुक किया और उसके बाद आपको किसी पर्सनल वजह से जो है अपॉइंटमेंट कैंसिल करना पड़ा। फिर आपने उसी फ़ोन के दौरान कहा कि भाई मुझे जो है अपॉइंटमेंट और नया वाला चाहिए, मतलब अगला अपॉइंटमेंट दे दो। लेकिन आपको कह देगा भाई नहीं, स्लॉट खाली नहीं है, दोबारा 1 हफ्ते बाद कॉल करना। तो आज जो है आप दोबारा कॉल करेंगे, ठीक है? और नए अपॉइंटमेंट की बुकिंग करेंगे। तो जैसे कि हम देख रहे हैं इस पूरे इन सभी वीडियोज़ में जो ये जो महीनों के नाम और जो दिनांक वाली चीज़ है, सप्ताह के दिनों के नाम और जो नंबर्स होते हैं रूसी भाषा में कि भाई कौन से दिन को क्या, मतलब अगर आपको 5 अगस्त बोलना हो, 21 अगस्त बोलना हो या कुछ बोलना हो तो कैसे करते हैं, वो आपके बहुत काम आएगा, ठीक है? मतलब इतना अच्छा होना चाहिए कि आप फ़ोन पे बात करें तो आपको दिक्कत ना हो समझने में, ठीक है? तो आइए चलते हैं, है ना? अपॉइंटमेंट दोबारा बुक करना है आपको, दोबारा कॉल करना है, लेकिन तरीका वही है। आप फिर से रिसेप्शन पे कॉल करेंगे, ठीक है? रिसेप्शनिस्ट पे कॉल करेंगे और आप तो कहेंगे कनेक्ट करो मुझे वीज़ा सेक्शन की तरफ, ठीक? ये हम दोबारा नहीं देखेंगे क्योंकि मैं पिछले 2 वीडियोज़ में मैं देख चुका हूँ, बार-बार देख के कुछ होना नहीं है, ठीक है? तो आप डायरेक्ट चलते हैं कि भाई आपको अब जो है अपॉइंटमेंट दोबारा बुक करना है। तो अब दोबारा बुक करेंगे तो बिल्कुल कहेंगे भाई मैंने कॉल किया था आपको, है ना? भाई मैंने जो है आपको कॉल किया था, तब आपने कहा था कि दोबारा मुझे कॉल करना, तो अब मैं दोबारा आपको कॉल कर रहा हूँ, ठीक है? तो आप बोलेंगे, मतलब कि ये हो गया ना कि भाई आपने पहले तो कॉल किया रिसेप्शन पे रिसेप्शन पे कॉल किया, है ना? और उसके बाद वीज़ा सेक्शन में कनेक्ट किया तो वीज़ा सेक्शन बोलेगा आलो, है ना? विज़मोई आतिल स्लूशुवास, है ना? मैं सुन रहा हूँ। उसके बाद आप बोलेंगे भाई, उसके बाद बोलेंगे भाई ज़्रास्विचे, ज़्रास्विचे, है ना? है ना? आप बोल सकते हैं मिनी अज़ाबुत अंकित चाहें तो, है ना? या ज़ोनील निदेलु नज़ात, है ना? मैंने पिछले हफ्ते फ़ोन किया था। ज़ोनील का मतलब होता है वैसे फ़ोन करना या फिर बातचीत करना, है ना? फ़ोन किया था। येस्ट इली सोवोदी मिस्त्यासिचास, है ना? क्या आपके पास, है ना? क्या आपके पास है ना? अभी अभी क्या आपके पास स्लॉट है अपॉइंटमेंट के लिए, खाली है कुछ, ठीक? इस तरह से आप बोलेंगे कि आपके पास खाली है। आप चाहें तो इसमें एक सेंटेंस जो हमने देखा था आप ये भी बोल सकते हैं, जो पिछला था वास्ट येस्ट, जो हमने देखा था येस्ट वास्ट येस्ट सुबोधना व्रीमिया, है ना? स्वोधना व्रीमिया, क्या आपके पास टाइम है ना? ना वीज़ो, ना ना उसके वीज़ा के लिए, ठीक है?
जैसे हमने देखा था कहाँ गया रे, नावीज़ो, ज़ापिस व नावीज़ो, प्रीमिया ज़ापिस नावीज़ो। ठीक, इस तरह से ये सेंटेंस आप तोड़ मोड़ के बना सकते हैं, लेकिन ये मैंने डायरेक्टली लिख दिया है। तो आप ये भी बोल सकते हैं वास येस्ट सुबोधना व्रेमिया ज़ापिस नावीज़ो। इसको मैं ढंग से लिख देता हूँ, कहाँ लिखूँ, वास क्या आपके पास है सो बोलना है ना, कन्वीनियंट टाइमिंग प्रीमिया ज़ापिस ना वीज़ा अपॉइंटमेंट के लिए, है ना, क्या आपके पास है। मैंने पिछले हफ्ते कॉल किया था, क्या आपके पास है, इसके लिए ना। सिचास मतलब क्या आज है, अभी है, क्योंकि पिछले हफ्ते कॉल कर चुका हूँ। तो वीज़ा ऑफिस हो गया मिनट को, मिनट ये ना का कोई चिसला वी कतीतिय। चिसला मतलब डेट, दिनांक, कौन सी दिनांक आप चाहते हैं, आपके ठीक हो गया, आप चाहते हैं। कतीतिय मतलब आप चाहते हैं, कौन सी दिनांक आप चाहते हैं, कौन सी का कोई। मोजना ना वतोरनी, मैंने फिर से ये वतोरनी मतलब पानी देली, वतोरनी मतलब मंगलवार चूज़ कर लिया, और पिछली वो डेट थी भाई 5 अगस्त। तो इसको अपन बना देते हैं, इसको क्या बना है, इसको बना देते हैं 20 अगस्त बना दें। चलिए, ये 2 हफ्ते हो गए ना, तो 20 अगस्त होएगा आपका द्वादित्स्यत, द्वाद ये दसत तियसत, माफ़ कीजिए 20 को क्या बोलते हैं, मैं भी देख लेता हूँ, मैं भी कन्फ्यूज होता हूँ वर्ड में कभी कभी। तो द्वादशत, द्वादशत मतलब 20, तो द्वादशत अगस्त, ठीक ना, द्वादशत अगस्त, द्वादशत इसको लिखते हैं अगस्त, 20 अगस्त दिनांक, है ना। वतोरनिक, वतोरनिक मतलब आपका मंगलवार ना, मंगलवार ना वतोरनिक द्वादशत अगस्त चिसला मोजना। तो आप कहते हैं मुझे ये चीज़ चाहिए, तो वीज़ा होगा नियत, है ना। द्वादशत अगस्त जनियाता मतलब व्यस्त है। ये 20 अगस्त, 20 अगस्त जो है व्यस्त है। ये सीरदा, सीरदा मतलब उसके बाद 21 अगस्त, 21 होगी आदिन, द्वादशत आदिन अगस्त, है ना। क्या सीरदा मतलब हो गया बुधवार, बुधवार। आपने मंगलवार 20 अगस्त मांगा था, ठीक है, लेकिन 20 अगस्त मंगलवार व्यस्त है, क्या बुधवार 21 अगस्त चलेगा, येस्ट, है ना। 20 अगस्त उधार को है, येस्ट मतलब है, ठीक। तो आप बोलेंगे, यानी मैं बोला सिरदा मिनिया नी पदी खोदित, मैं नहीं कर सकता हूँ। सिरदा मिनिया में भी तो महान आदमी में नहीं कर सकता। आइस तो येस्त व चित्वर्ग इली पैदनीत्सा, मतलब कि देखिए मंगलवार को 20 अगस्त है, बुधवार को आपकी 21 अगस्त है, गुरुवार को आपका 22, शुक्रवार का आपका 30। उस आपने बोला मंगलवार को 20 अगस्त को मैं चाहता हूँ, उसने कहा जगह नहीं है ना। उसका बोलता है भाई 21 अगस्त को क्या कहते हो, मेरे पास 21 अगस्त को है, 21 अगस्त को मैं नहीं कर सकता ना। तो फिर मैं पूछा भाई गुरुवार शुक्रवार कुछ है क्या, चित्वर्ग की प्यातनित्सा, चित्वर्ग की प्यातनित्सा मतलब गुरुवार शुक्रवार को है क्या, ठीक है, चित्वर्ग के प्यातनित्सा, क्या आपके पास गुरुवार शुक्रवार कुछ है क्या। तो वह चित्वर्ग, वह चित्वर्ग, चित्वर्ग यानी 22, चित्वर्ग 22 अगस्त, 22 अगस्त हो जाएगा आपका द्वादशिद्वा, द्वादशिद्वा व चित्वर्ग द्वादशिद्वा अगस्त येस्ट प्रेमिया ना दियसित उतरा, है ना। दियसित उतरा मतलब 10 बजे, दियसित उतरा था सुबह 10 बजे, मतलब कि 22 अगस्त गुरुवार को सुबह 10 बजे समय है, ठीक। बड़ा कन्फ्यूजिंग हो रहा होगा, ठीक है। 22 अगस्त गुरुवार को सुबह 10 बजे। अब अगर मान लीजिए यहाँ पर शुक्रवार होता, तो होता वह प्यातनित्सा द्वादशित्री अगस्ता येस विवेना, है ना। देवित उतरा, देवित मतलब 9, वो सी मतलब 8, सुबह 8 बजे, 7 बजे, दिन के 2 बजे, है ना। इस तरह से ये टाइमिंग है, मतलब कि 22 अगस्त की सुबह 10 बजे, ठीक, या 23 अगस्त की सुबह 9 बजे, या फिर अगर शनिवार की बात होती है, शनिवार होता था आपका सुबोता, है ना,
पे आते हैं सुबोता शनिवार। 24 अगस्त की मतलब सुबोता द्वादशित चितीर्य अगस्त ठीक है। ये हो जाएगा चित्रनाथ दिनी। ठीक, इस तरह से ये हो जाएगा। मतलब थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजिंग लग रहा होगा, मैं बहुत सारी खिचड़ी पका रहा हूँ चीज़ों की, लेकिन चीज़ यही है कि ये जो है इस तरह से बातचीत होती है फ़ोन वगैरह पे। ठीक, अब हम बोलूँगा यहाँ पे भाई व चित्तौर यानी गुरुवार, यानी गुरुवार को है ना ये बोलूँगा दियसित उत्तरा व चित्तौर, सुबह 10 बजे गुरुवार को, चित्तौर 22 अगस्त ना, दियसित उत्तरा व चित्तौर है ना, 2 से 2 अगस्त, सुपर सुपर ना बहुत अच्छे। जापी शादी में नहीं है मतलब मुझे नोट कर लीजिए, हम देख चुके हैं इसका मतलब जापी शादी मतलब नोट कर लीजिए, मुझे लिख लीजिए। ठीक, उसके बाद खराशो वीज़ा खराशो वाश नोवी नंबर जापसी, आपका नया नंबर रेफरेंस नंबर है। अब यहाँ पे वो चाहे तो कुछ भी बोल सकता है, आप जैसे हम कहते हैं 1082। ठीक है, अब जो 1082 है, ठीक है, इसको कहने के बहुत तरीके हैं। या तो आप 1082 बोलिए या फिर 1082 बोलिए। अगर मैं आपको 1082 बोलूँ फ़ोन पे, ठीक है, खरोशो वाश नोवी नंबर जापसी आदीन, नहीं है आदीन है ना, नुल नुल वोसिम, ठीक है, वोसिम दुआ, आदीन नुल वोसिम दुआ। या फिर 1082 हो जाएगा आपका 1000 प्लस 80 प्लस 2, तो ये जाएगा तिस्याची ना, तिस्याची वोसिम दिस्यात दुआ, वोसिम दिस्यात दुआ, 80 को वोसिम बोलते हैं, वोसिम दिस्यात दुआ, तिस्याची वोसिम दिस्यात दुआ। ठीक, या फिर ये बोलो, मतलब अगर आपको किसी का फ़ोन नंबर ही पूछना होता है, फ़ोन नंबर पे बात कर रहे होते हैं, तो यही होता है ना कि भाई जैसे कि आपका फ़ोन नंबर हो गया मान लीजिए 26802801, ये कोई रैंडम नंबर है, तो आप बोलेंगे द्वा शेस्त वोसिम नुल, द्वा ओसिम नुल आदिन। ठीक, इस तरह से आप उसको देंगे टेलीफोन नंबर, है ना। तो इस तरह से ये हो गया, है ना। जैसे कि मंगलवार को आपको चाहिए था, मंगलवार को व्यस्त था, बुधवार को था लेकिन आप बुधवार को नहीं कर सकते, गुरुवार की सुबह 10 बजे आप राज़ी हैं, शुक्रवार की सुबह 9 बजे राज़ी हैं, शनिवार को दिन में 2 बजे भी आप राज़ी हैं। ठीक, तो आपको अपॉइंटमेंट मिल गया और आपको रेफरेंस नंबर भी नया मिल चुका है। तो फिर आप बोलेंगे स्पासिवा 10वीं दानिया, स्पासिवा 10वीं दानिया, ऐसे करके जो है आप ख़त्म कर देंगे। ठीक, तो मेरे ख्याल से ये बहुत स्टैंडर्ड सेंटेंसेस है। यहाँ पे कन्फ्यूजन जो है वो फ़ोन पे बातचीत पे होता है। आपको पता करना होता है कि भाई कौन सी तारीख पे आप फ्री हैं, कौन सी तारीख कर सकते हैं, और जिस तारीख पे और जिस दिन पे आप फ्री हैं उसमें किस समय कर सकते हैं। ठीक है, मतलब या तो आप जो है सप्ताह के दिनों के हिसाब से कर लीजिए, या आप गुरुवार की बोल के सीधे बोले 22 अगस्त, 23 अगस्त, 24 अगस्त, ताकि जो सप्ताह के दिनों कन्फ्यूजन हो रहा है यहाँ पे, हम सप्ताह के दिन की बात कर रहे हैं, दिनांक की बात कर रहे हैं, समय की बात कर रहे हैं, वो तीनों की जगह सिर्फ 2 ही चीज़ कीजिए, है ना, दिनांक और टाइम, किस दिन। ठीक, तो ये जो है इस तरह से चीज़ होनी चाहिए। और आपको जैसे मैंने कहा, ये महीनों के नाम तो ईजी है, ये जो नंबर्स आने चाहिए और जो सप्ताह के दिनों के नाम है वो आने चाहिए। ठीक, तो ये अगर आपको आ गया तो फिर ये चीज़ हो जाएगी। और भविष्य में इसका इस्तेमाल और भी कहीं करेंगे मेरे हिसाब से। जब आपको जैसे मान लीजिए ये आपको कुछ लोगों को डिनर पे ले जाना है, या मान लीजिए आपको डॉक्टर के पास जाना है, या आपको हेल्थ चेकअप के लिए जाना है, तो आपको अपॉइंटमेंट बुक करना पड़ सकता है। वैसे तो आजकल क्या है कि फ़ोन की ज़रूरत पड़ती ही नहीं है, एक दुनिया भर में ऐप आ गई है और उसके अंदर भी बहुत सारी ऐप्स आती है, उससे काम हो जाता है। लेकिन फिर भी ये एक अच्छी प्रैक्टिस एक्टिविटी है, अगर आपको ये चीज़ आती है तो बहुत आपके काम आ सकती है। ठीक है, तो अगर कहीं पे कन्फ्यूज़न लग रहा है तो कोई बात नहीं, इसको नोट कीजिए, दोबारा अपने से लिखिए और इसको अपने हिसाब से मॉडिफ़ाई कीजिए। आप आराम से कर सकते हो अपने आप से मॉडिफ़ाई। मैंने तो सिर्फ बेसिक सेंटेंस बताएँ, इसी को अपने से कॉपी करके मॉडिफ़ाई करके अपने हिसाब से जो है इसमें दिनांक चेंज कीजिए, जो सप्ताह के दिन है वो चेंज कीजिए, और जो दिन के समय है, किस समय आपको जाना है वो भी चेंज कर सकते हैं। रेफ़रेंस नंबर अपने हिसाब से नया बनाइए। ठीक,
तो आपके लिए हो जाएगा। लेकिन प्रोसेस वही है, आप जो है मतलब रिसेप्शनिस्ट से पहले बात करेंगे, फिर अपॉइंटमेंट कैंसिल करने की बात हुई हमने देखी, फिर अपॉइंटमेंट दोबारा आपको बुक करना पड़ा कॉल करके, ठीक है। तो ये मेरे ख्याल से जो ये पूरा फ़ोन पे बातचीत करके वीज़ा अपॉइंटमेंट की जो चीज़ आपको हमने देखी, आपके लिए बहुत मज़ेदार होगी, आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। और अब रामो जी का अपॉइंट बुक हो गया है ना, तो अब वो तैयारी करेंगे और अपने रशिया जाने के जो उनका जो जिस मकसद से दिल्ली आए थे रूस जाने के, उसकी एक कदम और आगे बढ़ गए हैं और आगे बढ़ चुके हैं, ठीक है। तो चलिए, इस वीडियो में इतना काफ़ी है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।